हम सब भारतवासी हैं और हम लोगों की सोच को लेकर अक्सर भारत के लोगों की बातों को लेकर और कई मुद्दों पर सियासी सोच को लेकर सवाल उठ जाते हैं। ये कितनी अजीब सी बात है कि जब हम भारत में होते हैं तो राज्यों के हिसाब से एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे होते हैं, और जब हम भारत में एकजुटता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, तो बहुत सारे मिसालें हमारे सामने आ जाती हैं। जब हम बाहर कहीं जाते हैं, हम किसी विदेश में होते हैं, आप इसको इस तरह से समझिए कि हम किसी गांव में हैं और हम उस गांव के ज़िले में पहुंचते हैं, ज़िले शहर के अंदर पहुंचते हैं, तो हम अपनी पहचान अपने गांव के हिसाब से बताते हैं कि मेरा गांव वो है। फिर हम अपने स्टेट में पहुंचते हैं किसी शहर में, तो हम अपनी पहचान अपने शहर के नाम से, अपने ज़िले के नाम से बताते हैं। और जब हम किसी दूसरे राज्य में पहुंचते हैं तो फिर हम अपनी पहचान अपने राज्य के हिसाब से बताते हैं कि मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, मैं यूपी का रहने वाला हूं, मैं बिहार का रहने वाला हूं। शहर की पहचान बताते हैं अपने ही स्टेट में किसी दूसरे शहर में कि मैं रोहतक का रहने वाला हूं, मथुरा का रहने वाला हूं, आगरा का रहने वाला हूं, करनाल का रहने वाला हूं। और किसी शहर में ही, अपने शहर में जब किसी जगह पर जाते हैं, शहर के किसी बाजार में जाते हैं और वहां पर कोई पूछता तो कहां से है, कि अपने गांव की पहचान बताते हैं। और जब हम विदेश जाते हैं तो ना तो अपना शहर बताते हैं, ना अपना गांव बताते हैं, ना अपना राज्य बताते हैं। हम बताते हैं कि हम इंडिया के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमारे देश में बहुत ही एकता है, हमारे देश में सब एकजुटता के साथ अपने मसलों का हल कर लेते हैं। लेकिन हमारे देश में राजनीति के कुछ ऐसे विषय हैं जो अक्सर सियासत को गरमाते हैं और बहुत सारे सवाल उठाते हैं, और ऐसा लगता है कि राजनेताओं ने कुछ विषयों को सारी की सारी पार्टियों ने मिलकर छोड़ दिया है कि देखिए, मौका मिलने पर हम सभी इन पर राजनीति करेंगे, इस पर सियासत करेंगे। चंडीगढ़ भी एक ऐसा ही विषय है, पंजाब और हरियाणा के बीच एसवाईएल भी एक ऐसा विषय है। पंजाब के नेता एसवाईएल के मुद्दे को लेकर पंजाब के मतदाताओं से कहते हैं कि हम पंजाब के हक का पानी हरियाणा को बिल्कुल नहीं देंगे। हरियाणा के नेता हरियाणा के लोगों को चुनाव के दौरान कहते हैं कि हम अपने हक का पानी लाकर रहेंगे, और उसमें दोनों पार्टियों के नेता होते हैं। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता कहेंगे कि हम पंजाब से अपने हक का पानी लेकर आएंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता कहेंगे कि हम हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देंगे। हरियाणा में बीजेपी के नेता कहेंगे हरियाणा के लोगों से कि हम अपने हक का पानी लेकर आएंगे, हमें मिलना चाहिए एसवाईएल का पानी। पंजाब के बीजेपी के नेता कहेंगे कि एक बूंद पानी नहीं देंगे, हमारे पास पानी नहीं है। हरियाणा के कांग्रेस के नेता कहेंगे हरियाणा के लोगों से कि हम अपने हक का पानी लेकर आएंगे, हमारा हक है एसवाईएल पर, मिलना चाहिए। और पंजाब में कांग्रेस के नेता कहेंगे कि हमारे पास तो है ही नहीं पानी, हम एक बूंद पानी हरियाणा को नहीं देंगे। पार्टियां एक हैं, लेकिन राज्यों के हिसाब से बयान अलग हो चुके हैं। और जब इन पार्टियों के बड़े नेताओं से बात करते हैं इस मुद्दे पर, बड़े नेताओं से, हरियाणा के नेताओं से बात करेंगे तो वो खुलकर बोलेंगे, पंजाब के नेताओं से बात करेंगे वो खुलकर बोलेंगे। और जो इन पार्टियों के बड़े नेता होते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो इन विषयों पर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, या उनमें से कोई कह देता देखिए जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अब चंडीगढ़ का मामला, दोनों राज्यों का बंटवारा हुआ 1966 के अंदर। चंडीगढ़ को संयुक्त राजधानी बनाया गया, कुछ हक हरियाणा को दिए गए, कुछ हक पंजाब को दिए गए, कुछ हक हिमाचल के भी रखे गए। अब हरियाणा में एक विषय आया कि हरियाणा की जो विधानसभा है वो कम पड़ रही है, जगह काफी शॉर्ट हो चुकी है, वक्त के साथ साथ जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, कार्य बढ़ रहे हैं, तो एक नई विधानसभा बननी चाहिए। इसको लेकर एक प्रपोजल रखा गया, और उस प्रपोजल पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से विचार विमर्श हुआ, और आखिरकार उस जमीन को लेकर फैसला हो गया कि ठीक है, चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा को 10 एकड़ जमीन दे दी जाएगी, और जहां पर हरियाणा अपनी नई विधानसभा को बनाएगा, निर्माण करेगा। इसको लेकर सारी मंजूरियां मिल चुकी हैं। अब यहां से फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। पंजाब कह रहा है कि चंडीगढ़ पर तो हमारा हक है, ये तो मेहमानों की तरह आए थे। हरियाणा के नेता कह रहे हैं कि चंडीगढ़ पर हमारा भी हक है, हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, हमारे एसवाईएल का पानी है। बहुत सारी चीजों को लेकर पंजाब पर निशाना साधा जा रहा है। पंजाब के नेता यहां पर सवाल उठा रहे हैं। देश एक, बातें अलग अलग। भारत की एकता की बात जब होती है तो फिर यहां पर आकर राजनेताओं की सोच का पता चल जाता है। अच्छा, इस सब में एक चीज और है कि जो जनता होती है, जनता में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अक्सरियत जनता की आबादी के लिहाज से बात की जाए, चाहे वो हरियाणा के हो, पंजाब के हो, तो वो कहते हैं कि भाई इन मुद्दों को सुलझा लिया करो। क्यों तुमने सालों साल कर दिए, इसमें सालों लगा दिए, लेकिन अभी तक वही एसवाईएल, वही चंडीगढ़ के मुद्दे पर।
सब कुछ सबसे बेहतर तरीके से चल रहा है, सब अपने अपने काम धंधा कर रहे हैं लोग, और ज़्यादा ही फिक्र है तुम्हें इतनी लोगों की, तो उनके लिए कुछ बेहतर करो, जनता के लिए कुछ बेहतर करो। यही बात हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे थे पंजाब के मुख्यमंत्री से, वो अलग अंदाज में निशाना साध रहे हैं हरियाणा के ऊपर। अब इस सब के पीछे एक बार वो बात देखिए, पंजाब के एक नेता हैं, मंत्री हैं पंजाब सरकार में, हरपाल चीमा, उनका बयान आया है। अब यहां से फिर से सियासत की बातें आप देखिए, उनका बयान आया है कि हरियाणा विधानसभा के लिए जमीन आवंटित नहीं की जानी चाहिए। हरियाणा का यह दावा बिल्कुल गलत है। हरपाल चीमा कह रहे हैं कि अब वो मालिक बनना चाहते हैं, अब वो मालिक बनना चाहते हैं, जमीन आवंटित नहीं करनी चाहिए हरियाणा की नई विधानसभा के लिए। बयान सुनिए, हरपाल चीमा आम आदमी पार्टी के नेता है, पंजाब सरकार में मंत्री। 10 एकड़ लैंड जो है वो हरियाणा को दे दो ताकि वो वहां अपनी विधानसभा बना सके। पर लेकिन जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था, जब 2 स्टेट अलग हुए थे पंजाब और हरियाणा, तो टेम्परेरी तौर पे हरियाणा को जो पंजाब की विधानसभा इसमें बैठने की आज्ञा दी गई थी, तो अब वो टेम्परेरी आज्ञा दी गई थी, आप वो मालिक बनना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। वो आए थे तो हमारे मतलब मैं समझता हूं मेहमान बन के अब वो यहाँ पे अपना घर बनाना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। तो उनके लिए हम माननीय गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करके आए हैं, हम अपनी मेमोरेंडम दे के आए हैं कि उनको पंजाब की राजधानी कैपिटल चंडीगढ़ में जगह नहीं देनी चाहिए।